नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे डिप्लोमा शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कोर्स करके आप बहुत जल्द नौकरी के फील्ड में जा सकते हैं, जिसको करके आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वो कोर्स है एएनएम। जी हाँ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये जो कोर्स है ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत जाना माना कोर्स है और काफ़ी लोग इसके बारे में सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो जानकारी होती है वो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, जिससे इस कोर्स को काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इस कोर्स के बारे में जानेंगे, इस पूरे 7 पॉइंट में, जिसमें एएनएम होता क्या है, एएनएम कितने साल का कोर्स है, इसके लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है एएनएम में एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन लोग एडमिशन पा सकते हैं, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया है, वो सब सारी चीज़ें। उसके अलावा एएनएम का जो कोर्स होता है वो कहाँ से करे तो बेहतर रहेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। कोर्स करने में कितना पैसा लगेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो यही होता है कि पैसा कितना लग रहा है, और ये ये हर कोई जज करता है एक बार पैसे को लेकर के। एएनएम करने के बाद कहाँ नौकरी मिलती है, कोई भी कोर्स करने के बाद, चाहे वो 6 महीने का हो, साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होता है नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या इसके बाद कोई भविष्य है या नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एएनएम का कोर्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये जो कोर्स होता है ये मेडिकल फील्ड में बहुत जाना माना कोर्स है, जिसमें अगर आप देखेंगे प्राइवेट में या सरकारी अस्पतालों में जो नर्स होती हैं या नर्सिंग हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीजों का देखभाल करना, उनका टाइम टेबल और इंजेक्शन वगैरह का समय समय पर देना, मरहम पट्टी वगैरह करना, ये जो काम होता है ये एएनएम के द्वारा किया जाता है। और एएनएम जो है आपको बच्चों की जो जन्म होता है उसमें भी ये बहुत योगदान देती हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। और ये जो होता है एक जल्दी किया जाने वाला डिप्लोमा हेल्थ कोर्स है। डिप्लोमा इसलिए है क्योंकि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। 3 साल से अगर कम में आप कर रहे हैं कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स तो वो डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। तो ये 2 साल का कोर्स होता है जिसे हम लोग डिप्लोमा भी कोर्स कहते हैं। इस कोर्स में बुनियादी नर्सिंग कौशल, बुनियादी मतलब बेसिक नर्सिंग में जो जो जानकारियाँ होती है, मरहम पट्टी, सुई वगैरह करना, ड्रेसिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। उसके साथ ही साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा की देखभाल, उसकी हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम होते हैं उन सब चीज़ों का देखभाल कैसे करना है, सुई वगैरह का, टीका वगैरह का, परिवार नियोजन के बारे में इनको जानकारी दी जाती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य पर भी इनका जो फोकस होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इनकी ड्यूटी लगाई जाए, जिससे लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके इनके द्वारा। इस कोर्स में छात्रों को नर्सिंग ट्रीटमेंट के अलावा बेसिक मिडवाइफरी ट्रीटमेंट देने का भी तरीका सिखाया जाता है। नर्सिंग का तो सिखाया जाता है, मिडवाइफरी भी इसमें आपको उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका, उसका उपचार, ये सब सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। तो अच्छा खासा ये कोर्स है। यह कोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण एरिया में जो एएनएम होती हैं उनकी नौकरी लगती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, उसमें इनकी भर्तियां होती रहती हैं। और ये जो कोर्स होता है ये अगर नर्सिंग में बात करेंगे तो सबसे लोअर में कोर्स आता है एएनएम। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग चलेंगे तो इसके बारे में और भी चीज़ें हैं। जैसे ये एएनएम जो है वो कितने साल का कोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एएनएम कितने साल का है। तो एएनएम जो होता है वो बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का ये कोर्स है जिसमें इस कोर्स को करने के बाद 6 महीना इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। इंटर्नशिप होता क्या है? इंटर्नशिप होता है मतलब आप किसी भी कंपनी में, किसी भी अस्पताल में, अगर मैं कंपनी की बात करूँगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि केवल मेडिकल फील्ड ही, बहुत सारी टेक्निकल फील्ड की भी जो आईटीआई वगैरह होते हैं डिप्लोमा करके, वो भी इंटर्नशिप करते हैं। तो आपको मेडिकल फील्ड में भी एएनएम करने के बाद इंटर्नशिप, आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ आपको सिखाया भी जाएगा और कुछ पैसे आपको सैलरी के रूप में कह सकते हैं, स्टाइपेंड के रूप में कह सकते हैं, वो आपको दिया जाता है। तो कम से कम 6 महीना आपको वो करना भी ज़रूरी होता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद मतलब 2.5 साल लगभग आपको ये पूरा समय देना पड़ेगा एएनएम के लिए। और यह जो कोर्स है केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। केवल लड़कियां ही इस कोर्स को कर सकती हैं। इसमें बॉयज़ या आप जेंट्स कह सकते हैं नॉट अलाउड, इनको इस कोर्स करने की
जो परमिशन होती है वो नहीं दी जाती सरकार के द्वारा। तो ये इस कोर्स की बेसिक जो जानकारी है ये आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग देख लेते हैं एएनएम के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एएनएम कोर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा किसी भी विषय में पास होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट हैं, चाहे वो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, तो आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 12वीं में ज़्यादातर संस्थानों में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। अब केवल पास आउट करने से नहीं, बहुत अच्छा जो कॉलेज होता है जहाँ पर आप एएनएम करने जाएंगे तो वहाँ एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कम से कम इंटरमीडिएट में 45% हो, कहीं कहीं 40% में भी एडमिशन हो जाता है, कहीं पर 50% भी मांगा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के अनुसार, जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतना हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा ये लोग रखते हैं। उम्मीदवार की उम्र 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 12वीं में इंग्लिश विषय की पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो, जो भी हो, आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना ज़रूरी है और उसको आप पास किए हुए हो इंटरमीडिएट में तो ही आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक इसके लिए क्वालिफिकेशन। आगे बात करते हैं इसमें एडमिशन देखिए कैसे मिलता है। तो एएनएम जो होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला क्या कहें, बहुत आसान तरीका है। एएनएम में एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद मिलता है। अब ये जो इंट्रेंस एग्जाम है ना, ये ऑल इंडिया बेसिस पे, ऐसा अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं है जो ऑल इंडिया बेसिस पे भारत सरकार कंडक्ट करवाती हो। जिस तरीके से नीट वगैरह होता है उस तरीके से एएनएम का कोई इंट्रेंस नहीं होता। ये स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे राज्य सरकारें, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ये कंडक्ट करवाती है एएनएम का इंट्रेंस एग्जाम। अगर उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप कंपटीशन में बैठते हैं, पास कर जाते हैं, मेरिट में नाम आता है, तो आपको उस स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो मिल सकता है। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बहुत सारा फ़ायदा होता है, वो आगे आपको बताएंगे। और अगर आप मान लीजिए इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो भी यहाँ पर आपको एएनएम करवाते हैं, लेकिन उनकी जो फ़ी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरिट में नाम आने के बाद एडमिशन दिया जाता है, कई कॉलेज में सीधे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एडमिशन कैसे मिल जाता है। आगे और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है एएनएम का कोर्स कहाँ से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एएनएम कहाँ से करना बेहतर रहेगा। आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि यार गवर्नमेंट से कर लेते हैं, अच्छा बेनिफिट रहेगा। कई लोगों कहेंगे नहीं यार प्राइवेट से करो, बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी करें, वैल्यू जो होती है वो सेम मिलती है। आप प्राइवेट से कीजिए चाहे गवर्नमेंट से, फ़र्क बस एक ही रहता है। एएनएम का कोर्स अगर आप एम्स से या किसी अच्छे सरकारी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। फ़र्क बस एक ही रहेगा, आपका फ़ी स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता। और फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ी स्ट्रक्चर मैं क्यों ज़रूरी बता रहा हूँ। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एएनएम कोर्स करने में कितना पैसा लगता है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो कितना पैसा पड़ता है। एएनएम कोर्स करने की फ़ीस संस्थान पर निर्भर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो अच्छा खासा पैसा लगेगा, सरकारी है तो कम लगेगा। सरकारी संस्थानों में यह फ़ीस कम होती है जबकि निजी में अधिक होती है। सरकारी कॉलेज में औसतन इस कोर्स की फ़ी 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये प्रति ईयर, मतलब सालाना। हो सकता है एक साल का आपका 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, मतलब 50,000 के अंदर आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा है, तो और कम फ़ी हो जाती है। थोड़ा सा मतलब आप लो कैटेगरी में कह सकते हैं, उसमें भी है तो आपका 50,000 रुपये के अंदर में गवर्नमेंट में काम ख़त्म हो जाता है। अगर यही आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में, तो आपको 50,000 से लेकर के 1.5 लाख, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो 2.5 लाख रुपये भी इसका कोर्स फ़ी लग जाता है 2 साल का। समझ में आ रहा है? तो ये इसका कोर्स करने का फ़ी होता है। ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके द्वारा आपका फ़ी निर्धारित होता है कि आपका कितना कोर्स में पैसा लगने वाला है। आगे देख लेते हैं, इस कोर्स को करने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो नौकरी के लिए मेडिकल फील्ड में भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भर्तियाँ निकलती रहती हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, एएनएम की भर्तियाँ वगैरह हर स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत या बहुत सारी चीज़ों के तहत निकालती रहती है, जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं गवर्नमेंट में। प्राइवेट में आप किसी भी अस्पताल में नौकरी कर सकते हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल है, छोटा मोटा ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, क्योंकि ये जो कोर्स होता है महिलाओं की, और ये बहुत बड़ा कोई कोर्स नहीं है, एएनएम सबसे छोटा कोर्स होता है, इसलिए जो आपकी नौकरी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लगती है। शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पतालों में इनको नहीं लिया जाता है। नहीं लेने का भी रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में। क्यों जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इससे बेहतर है वो भी आपको समझ में आएगा। क्यों उन कोर्सों को करना चाहिए, जो इन कोर्सों को कर चुके हैं वो क्यों उन कोर्सों को भी करें, ये चीज़ भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। सामुदायिक सेवा में योगदान इनका होता है। इस कोर्स के माध्यम से समाज की सेवा करने का भी अवसर मिलता है। कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। अर्ध शहरी जो मतलब अभी डेवलपमेंट में है शहरी क्षेत्रों में, उन वहाँ पर या ग्रामीण क्षेत्र में इनकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है, शहरी क्षेत्रों में नहीं होती है। एएनएम करके प्रति महीना प्राइवेट अस्पतालों में 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो ये 15,000 हो सकता है, 20,000 भी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप मान करके चले, कहीं कहीं तो 8,000 रुपये भी दिया जाता है, कहीं 5,000 रुपये भी दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके अस्पताल के ऊपर कि उनकी क्या वैल्यू है, किस तरीके का वो अस्पताल है, वो भी डिपेंड करता है। तो मान करके चलिए कि 10,000 15,000 रुपये कमा सकते हैं प्राइवेट में। जबकि अगर यही सरकारी विभाग से कोई भर्ती निकल करके आती है तो 25 से लेकर के 30,000 रुपये सैलरी आपकी बन जाती है अच्छी खासी, और अलावेंस वगैरह सब बहुत मिलता ही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब सारी चीज़ें मिला करके अच्छी खासी सैलरी आपकी वहाँ पर बन ही जाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि एएनएम करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो देखिए, अगर आप फटाफट कोई कोर्स करके मेडिकल फील्ड में जॉब पाना चाहते हो तो एएनएम सबसे बेहतरीन उपाय है। आप एएनएम करके कहीं भी सेटल्ड हो सकते हैं। एएनएम के बाद अगर आपको लग रहा है कि एएनएम के बाद क्या करें, तो एएनएम के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। उसमें अगर मैं सबसे बढ़िया बताऊंगा तो बीएससी नर्सिंग आप कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत सारे भविष्य में अवसर उपलब्ध करवाता है। खैर, आगे आपको मैं एक नए वीडियो में बताऊंगा एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। आगे फिर से नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।